तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि कर्तव्य पथ पर खड़े होकर इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है। कर्तव्य पथ से बिगड़े प्रदूषण के हालातों पर देखिए जी मीडिया संवाददाता तरुण कारा की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सांसों पर आपातकाल महसूस किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से, और यहां पर खड़े होने से आप इंडिया गेट अपने दिमाग में तो महसूस कर पाएंगे, लेकिन तस्वीरों में वो नजर नहीं आ रहा है। अगर साधारण भाषा में कहें तो यहां पर खड़े होकर इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर विजिबिलिटी बेहद कमजोर हो चुकी है और इंडिया गेट गायब हो गया है। और सीधे इसके सामने अगर सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर राष्ट्रपति भवन की भी अगर हम तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रपति भवन भी यहां से नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर इस समय औसत AQI 450 प्लस की कैटेगरी में पहुंच चुका है। यह सीवियर प्लस की कैटेगरी है। हालांकि 400 से ऊपर दिल्ली का औसत AQI रिपोर्ट हो जाने के बाद ग्रैप 3 के नियम लागू हो जाते हैं, जो कि बीते रोज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने किए भी हैं। लेकिन स्थिति उससे ज्यादा भयावह, उससे ज्यादा गंभीर और अति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम अभी प्रशासन के लिए लागू करवा पाना एक चुनौती है। बावजूद इसके प्रदूषण की जो स्थिति है वो ग्रैप 4 के नियमों की दरकार महसूस कर रही है। ऐसे हालात के अंदर जो सरकारी दफ्तर हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जो कि ग्रैप 3 के तहत अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया है। और आने वाले वक्त के अंदर जो निजी वाहन हैं उनको डिस्करेज करने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सख्त कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा सकते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित हैं। साफ तौर पर रेस्पिरेटरी डिसीज, बच्चे और बूढ़े बढ़ते प्रदूषण का बड़ा शिकार बनेंगे। लिहाजा हमें सरकार के नियमों का साथ हर हाल में देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। देखिए जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग की यह रिपोर्ट। दिल्ली NCR में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता प्रदूषण बन चुका है, जहां बीते शाम से ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। कल शाम CPCB के समीर ऐप के मुताबिक प्रदूषण का स्तर 402 था, तो वहीं इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो 460 के आसपास दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली के सभी स्टेशंस में प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CAQN की तरफ से कल ही ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया गया था, जिसके तहत BS3 की पेट्रोल गाड़ियां और BS4 की डीजल गाड़ियों को बैन किया गया। साथ ही साथ मेट्रो के 20 अतिरिक्त फेरे जो हैं वो तय किए गए हैं। उसके साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल भी हैं वो बंद किए गए हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अरेंज किए गए हैं। इसके अलावा निजी निर्माण के जो काम है उस पर रोक लगाया गया है। दिवाली का समय है, लोग अपने घर में पेंटिंग या ड्रिलिंग का काम करने की सोच रहे होंगे, लेकिन अब ग्रैप का तीसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके तहत इन सभी काम के ऊपर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर इन सभी नियमों को तोड़ता नजर आता है तो उसको 20,000 रुपए का फाइन जो है वो देना पड़ेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध जो है वो इतना ज्यादा छाया हुआ है कि पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस वक्त भी देख सकते हैं अपने हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ऑन करके ही जाती हुई नजर आ रही हैं। विजिबिलिटी इतनी ज्यादा लो हो चुकी है कि आने जाने वाले जितने भी जो यात्री हैं उनके लिए भी समस्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों से यही सुझाव है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करने का, और साथ ही साथ हाथ को लगातार सैनिटाइज रखें। घर में अगर बच्चे या बूढ़े हैं तो उनको घर से बाहर निकलने से परहेज करें। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। ये ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। प्रणब हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। वहीं देवेंद्र भारद्वाज गुड़गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। देवेंद्र, सबसे पहले सवाल आप ही से है। अभी तक हम देख रहे थे कि गुड़गांव में AQI फिर भी बेहतर स्थिति में था दिल्ली के मुकाबले, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? आदित्य, बिल्कुल मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से विजिबिलिटी कम है, और इसके मायने सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो पोल्यूशन का स्तर है आज गुरुग्राम में 350 को क्रॉस कर गया है, जो कि दिल्ली NCR में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। उस बीच आज गुरुग्राम की भी हालत काफी गंभीर है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला उपायुक्त की तरफ से
किसी भी कचरे में आग लगाने को लेकर धारा 144 लागू की गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां शहर के अंदर लगाई गई हैं जो पेड़ों के ऊपर छिड़काव करेंगी। इसके अलावा जो मिट्टी सड़क के किनारे है उसको वहां से हटाया जाए, उस पर पानी छिड़का जाए जिससे धूल ना उड़े, क्योंकि सबसे मुख्य कारक लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच एक हवा का मंदा चलना है और यही कारण है कि जब धीमी गति में हवा होती है तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ेगी पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब लागू कर दिया गया है। और आज दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल की BS3 गाड़ियां हैं और डीजल की BS4 है उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए थे। तो निश्चित तौर पर बढ़ते हुए पोल्यूशन के बीच कहीं ना कहीं जो हालात है वो काफी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी इस पोल्यूशन की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है और लगातार जिस तरह से आंखों में जलन और चरम रोग के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी यदि इसी तरह के प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा। और यही कारण है कि दिल्ली में तो 5वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद रखा गया है 2 दिन के लिए। और फिलहाल जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है उस बीच हरियाणा सरकार भी एक बड़ा निर्णय ले सकती है इसको लेकर। फिलहाल जिला उपायुक्त की तरफ से एक बैठक ली गई थी जिसमें नगर निगम GMDA और तमाम जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य हैं उनकी सुनिश्चित ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस पर पूरी तरह से नकेल कसे, कहीं कूड़ा ना जलाया जा रहा हो। उसके अलावा जहां जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां किस तरह से छिड़काव करके पेड़ों पर या वहां से बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि जितने भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं, हालांकि ना काफी ये कदम साबित हो रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लौटूंगे आपके पास में, पीयूष गौड़ लगातार गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सुबह से विजिबिलिटी पर AQI का कितना असर? देखिए, बिल्कुल इस समय हम गाजियाबाद के NH9 और मोहननगर को कनेक्टिंग रोड पर खड़े हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये हाई राइज बिल्डिंग है, शायद कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग होगी और ये धुंधली दिखाई दे रही है। और इससे सटी हुई जो बिल्डिंग है वो आप देखना चाहेंगे तो वो शायद कैमरे की आंखों की अगर नजर में नहीं आ पा रही है तो कैमरे की नजर में भी शायद नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो विजिबिलिटी का आलम यह है कि कुछ 100 मीटर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को सांस लेने में और गले में खराश का सामना करना पड़ रहा है। जो बाहर निकले लोग हैं वो अब मास्क लगाकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें और परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ग्रैब 3 की कंडीशन अब लागू कर दी गई है, जो उसकी शर्तें हैं वो अब लागू कर दी गई हैं, पर वो भी इस समय नाकाफी हो रही है क्योंकि जो शर्तें हैं उनका अक्षर से अनुपालन कराना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगा। पॉल्यूशन विभाग का साफ तौर पर कहना होता है कि उनके पास उतना बड़ा स्टाफ नहीं होता है। तो ऐसे में जो नियामक एजेंसियां हैं या बाकी अन्य एजेंसियां हैं उनके माध्यम से उनके साथ संपर्क साधते हुए उन्हें ये काम करना होता है। चाहे बिल्कुल पीयूष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें फिलहाल वाकई में कुछ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी पे काफी ज्यादा असर है और हाईवे पे इस तरीके की तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक हो जाती है। लौटूंगे आपके पास में, हमारे साथ लगातार प्रणब बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। प्रणब, फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर है वो भी कुछ खास अच्छी सामने नहीं आ रही है। AQI का क्या यहाँ पे स्तर बना हुआ है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें AQI लेवल की तो AQI लेवल जो है वो 467 ग्रेटर नोएडा में पहुंचा है। मैं मौजूद हूँ NH91 पर। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो गाड़ियां हैं जो रफ्तार है वो लगातार धीमी होती जा रही है और जो गाड़ी है वो बिना लाइट के यहाँ पे नजर आ रही है, लाइट जला कर विजिबिलिटी इतनी लो है कि रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। रोड पर जो है वो कहीं ना कहीं वाहनों की संख्या है वो कम होती नजर आ रही है, क्योंकि AQI लेवल अगर बात करें हम नोएडा की तो 488 दर्ज किया गया और बात करें हम ग्रेटर नोएडा की तो 467 दर्ज किया गया, जहाँ पे कि यहाँ परी चौक के पास में एजुकेशनल हब भी है, बहुत सी चीजें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो निकलने में कहीं ना कहीं खतरा रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि अपने आप को ऐसी चादर में पूरा मार के घेर लिया है। जिस तरीके से जो स्थिति परिस्थिति है वो लगातार विपरीत है। पोल्यूशन विभाग के दावे किए जा रहे हैं लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से वो कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखे जा रहे हैं। कई फैक्ट्रीज जो है वो बंद करा दी गई है और
जो आसपास सेक्टर्स हैं या जो हाईवेज के साइड में मिट्टियां हैं वहां पे अथॉरिटी द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि बात करें अगर हम 5 साल से नीचे बच्चों की और बात करें हम सीनियर सिटीजन यानी कि 60+ की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो वहां पे जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ये जहरीली हवा जो है ये कहीं ना कहीं त्वचा को भी वो पहुंचा रही है। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है जिस तरीके से पॉल्यूशन विभाग है वहां पे दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अगर बात करें हम गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ फैक्ट्रियों को बंद करा देना चाहिए और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल वहां पे उनके विषय में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अभी सोचा नहीं जा रहा है। हाईवे पे भी स्थिति बहुत ही दयालु हो रही है, जो गाड़ियां हैं उनकी गति जो है वो बहुत ही मंदी हो रही है और जिस तरीके से मैं इस समय खुद यहाँ NH91 पर मौजूद हूँ, आंखों में जो जलन है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। निश्चित रूप से। जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी फरीदाबाद से और तरुण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, लौटूंगे आपके पास। प्रणव, फरीदाबाद में फिलहाल क्या तस्वीर बनी हुई है अमित? जी देखिए, अगर विजिबिलिटी की बात करें तो फिलहाल विजिबिलिटी का नजारा आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं वडोदरा एक्सप्रेसवे पर और आप देख सकते हैं यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हमारे पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है उस पर विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही है। लगभग 100 मीटर के बाद दिखाई देना लगभग बंद हो चुका है। और बात करें पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद के प्रदूषण स्तर में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन अब एकदम से यह प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार सूची के अनुसार जो कल फरीदाबाद का AQI लेवल जो बताया गया है वह 368 यहाँ पर दर्ज किया गया है। बुधवार की तुलना में यह लगभग 60% अधिक रहा है। बात करें बुधवार की तो बुधवार को फरीदाबाद का AQI 309 दर्ज किया गया था। आज बात करें फरीदाबाद के सेक्टर 11 क्षेत्र की तो यहाँ का AQI लेवल लगभग 408 रहा है, तो वहीं सेक्टर 16 क्षेत्र में 391 दर्ज किया गया है। और बात करें अगर बल्लभगढ़ की तो बल्लभगढ़ क्षेत्र की AQI लेवल जो कल था वो 323 दर्ज किया गया था। आसमान में छाए हल्के बादल और स्मोक देखते हुए अभी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों को लगातार यहाँ पर सांस लेने में समस्या आ रही है, देखने में समस्या हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जलन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी उनकी शिकायतें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं वे भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी सांस और हृदय रोगी की जो संख्या है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों की माने तो OPD में लगभग 15 से 20% मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन प्लान को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण AQI। बिल्कुल अमित, यानी कि प्रशासन की तरफ से कोशिशें पूरी की जा रही हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तरुण, दिल्ली की बात करें, NCR की बात करें तो एक गैस चेंबर के रूप में फिलहाल स्थिति बनी हुई है। सीवियर कैटेगरी में AQI पहुंच चुका है। प्रशासन के तमाम कदम नाकाफी। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया है कि प्रशासनिक जो कदम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और वो हो भी क्यों ना। जो इस समय ITO के ऊपर AQI बना हुआ है वो 434 रिपोर्ट हो रहा है और कई जगहों पर ये सीवियर की कैटेगरी में है 400 से 450 के बीच में, और कई मॉनिटरिंग स्टेशन जो CPCB की तरफ से ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ पर सीवियर प्लस 450 के प्लस की कैटेगरी के अंदर AQI पहुँच चुका है। ITO पर ये लंबा जाम जो कि पॉल्यूशन का मुख्य कारक है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत हालांकि ज़रूर किया जा रहा है। DMRC 60 अतिरिक्त फेरे लगा रही है। 40 फेरे ग्रैप 2 के बाद लगाए गए थे और ग्रैप 3 के बाद उनमें 20 का इजाफा किया गया है, यानी कि 4360 ट्रिप्स मेट्रो की तरफ की अलग अलग जो उनकी लाइन्स हैं उन पर लगाया जा रहा है। अब मैं कैमरे की नज़र से आपको सूरज की तस्वीरें दिखाता हूं और आप ये महसूस कर पाएंगी कि जो सूरज की छटा है, सूरज की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। उनका कारण एक ये है कि हवा की रफ्तार बहुत कम होने की वजह से जो धुंध की छटा है वो इतनी गाढ़ी हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको काट नहीं पा रही हैं सूरज की किरणें। और लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर ITO के ऊपर अक्षरधाम से आती हुई रोड के ऊपर देखा जा रहा है, जो कि वेहिकुलर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारक दिखाई दे रहा है। जो ITO की दूसरी तरफ की रोड है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं
कि विजिबिलिटी कितनी कमज़ोर यहाँ पर हो गई है, कितनी कम यहाँ पर हो गई है। और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जगहों पर 450 AQI का टॉर्चर दिल्ली वाले और NCR वाले झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि सीवियर प्लस की कैटेगरी में AQI जाने के बाद CAQM की तरफ से ग्रैब का चौथा चरण भी लागू किए जाने की पूरी आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरकारी दफ्तर 50% कैपेसिटी के साथ चले, जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं, जो कि ग्रैब 3 के मद्देनज़र सिर्फ 5वीं तक लागू हुए हैं। इसके साथ साथ डीजल की BS4 की व्हीकल और पेट्रोल के BS3 के व्हीकल अगर रोड के ऊपर आते हैं तो वो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं। 20,000 रुपयों का चालान भुगतना पड़ सकता है और अगर PUC सर्टिफिकेशन किसी वाहन के पास नहीं है तो वाहन जब्त किया जा सकता है। NCR से डीजल के जो वाहन दिल्ली के अंदर आ रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मद्देनज़र, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन दिल्ली के अंदर पूर्णतः बैन है। सामरिक महत्व या फिर इमरजेंसी जो सर्विसेज के निर्माण कार्य हैं वही सिर्फ अलाउ किए गए हैं। डीजल जनरेटर सेट दिल्ली के अंदर पूर्ण बैन है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे इमरजेंसी सर्विसेज में हो। 31 दिसंबर तक ही सिर्फ छूट NCR के इलाकों में डीजल जनरेटर सेट को मिली है और जो 1 जनवरी के बाद खत्म हो जाएगी। आने वाला समय दिल्ली वालों के लिए, खासतौर पर रेस्पिरेटरी डिसीज से जूझ रहे मरीजों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और 60 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्गों के लिए बहुत जोखिमपूर्ण साबित हो सकते हैं। और सिर्फ यही वल्नरेबल सेक्शन नहीं है बल्कि सामान्य शरीर, नौजवान भी बढ़ते प्रदूषण के अंदर, जहरीली आबो हवा के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर हैं और उनको भी इस सांस से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इस समय हम दिल्लीइट्स को यही सुझाव देंगे कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो खुली हवा के अंदर वो ना जाएं, जॉगिंग अवॉइड की जाए। जो अगर पार्क में व्यायाम कर रहे हैं या जो आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं उनको इस समय बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल तरुण, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत पर और ख़राब असर डालेंगे, आपकी सेहत को और ख़राब कर सकती हैं। अभी योग और व्यायाम अच्छे लिहाज से बाहर अगर आप करते हैं तो वो आपके शरीर पर अच्छा असर तो नहीं डालेंगी। तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे। देवेंद्र लगातार गुड़गांव से हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, दिल्ली में तो फिलहाल स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन गुड़गांव की क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव में पिछले 4 से 5 दिन की बात की जाए तो जो पोल्यूशन का स्तर था वो काफी कम था, लेकिन आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं और 350 AQI क्रॉस कर चुका है गुड़गांव के अंदर, PM2.5 और PM2.10 लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया है 5वीं कक्षा तक। तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम और सबसे ज्यादा पोल्यूशन हरियाणा में कहीं होता है तो गुरुग्राम है। और यही कारण है कि लगातार बढ़ते हुए पोल्यूशन के बीच जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई कि कहीं भी कूड़ा कोई जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी को लेकर एक जिला उपायुक्त ने टीम भी गठित की है जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, GMDA, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहेंगे। और उनकी यही कोशिश है कि शहर के अलग अलग जगहों पर वो जाकर ये देखे कहीं कूड़े में तो आग नहीं लगाई, जहां भी कूड़े में यदि कोई आग लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि लगातार बढ़ते हुए पोल्यूशन के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि बुजुर्ग और बच्चे जो घर से बेवजह बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें। और ये ऐसे कहीं ना कहीं नसीहत, बिल्कुल, यानी कि एडवाइजरीज जारी की गई है कि आप अपने स्तर पर ये तमाम प्रिकॉशंस लीजिए ताकि आपके सेहत पर बहुत ज्यादा खराब प्रभाव इसका ना पड़े। धन्यवाद फिलहाल आपका सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।